राफेल के भारत आने पर पीएम मोदी का ट्वीट, स्वागतम, राष्ट्र रक्षा के समान कोई यज्ञ नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबाला में राफेल के टचडाउन का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, स्वागतम, फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप के तहत 5 विमान। रंग लाया चौतरफा दबाव, चीन ने कहा सीमा के अधिकतर स्थानों से सैनिक हो चुके हैं वापस। चीन और भारत के अग्रिम पंक्ति के सैनिकों ने सीमा पर ज्यादातर स्थानों पर पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी कर ली है तथा जमीन स्तर पर तनाव घट रहा है। पूरी लद्दाख के गलवान गोदरा इलाकों से भारत और चीन के सैनिक पूरी तरह पीछे हट गए हैं। भारत ने चीन से सैनिकों को हटाने पर दोनों पक्षों के वरिष्ठ सैन्य कमांडो के बीच बनी सहमति का गंभीरता से क्रियान्वयन करने को भी कहा है। सुशांत सिंह मामले में ये चौंकाने वाले खुलासे आपको भी सोचने पर कर देंगे मजबूर। सितंबर 2019 में विविड रेज रियल्टी एक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू की थी। इसी बीच रिया के भाई शौविक ने सुशांत के साथ मिलकर एक और कंपनी फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन की शुरुआत की। सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले ही रिया चक्रवर्ती ने विविड रेज रियल्टी एक्स प्राइवेट लिमिटेड में अपनी डायरेक्टरशिप छोड़ दी थी। क्या सुशांत के पिता ने उनके बैंक अकाउंट से तकरीबन 15 करोड़ रुपए की जो हेराफेरी के आरोप लगाए, ये रकम इन्हीं कंपनियों के जरिए रिया और शौविक तक पहुंची है, जिसकी जांच होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति की घोषणा, सरकार ने स्कूल और उच्च शिक्षा में किए बड़े बदलाव। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट बैठक में आज नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% GER पहुंचने का लक्ष्य है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। स्टूडेंट के हितों में ये बड़ा फैसला है। जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री डिप्लोमा होगा, जबकि जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे। लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल के MA के साथ 4 साल की डिग्री प्रोग्राम के बाद PhD कर सकते हैं। इसके लिए MPhil की जरूरत नहीं होगी। कोरोना से राहत, रिकवरी करने वालों की संख्या देश में 10 लाख के करीब पहुंची। भारत में एक तरफ जहां कोरोना के मामले में भारी इजाफा हुआ और यह 15 लाख के पार जा चुका है, तो वहीं राहत की बात यह है कि कोरोना मरीज तेजी के साथ ठीक भी हो रहे हैं। भारत में अब कोरोना के रिकवरी करने वालों की संख्या करीब 10 लाख के पास पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि एक तरफ जहां कोरोना के मरीज तेजी के साथ ठीक हो रहे हैं और इनकी संख्या 10 लाख के करीब पहुंच चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ रिकवरी रेट बढ़कर 64.51 पर पहुंच चुकी है। मुंबई के जुक्की क्षेत्र में रहने वाले 57% लोगों में बन चुकी है एंटीबॉडी अध्ययन। मुंबई में सीरो सर्विलांस के जरिए एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सीरो सर्विलांस शोध में यह पता चला है कि मुंबई में 3 स्थानीय वार्ड की झुग्गी झोपड़ियों में 57% जनसंख्या में एंटीबॉडी विकसित हुई है, जबकि शहरों में 16% जनसंख्या में एंटीबॉडी तैयार की है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए भक्तों ने भेजा इतना सोना चांदी, केंद्रीय बल को करना पड़ा सुरक्षा में तैनात। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद, पीएम मोदी बनेंगे राम मंदिर भूमि का गवाह। अयोध्या में VIP की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय बलों को एक अतिरिक्त काम सौंपा गया है। सुरक्षा में तैनात केंद्रीय बल अयोध्या में सोना चांदी की ईंटें और जवाहरात की रक्षा कर रहे हैं। ट्रस्ट को करनी पड़ रही भक्तों से अपील। सोने चांदी की सुरक्षा को देखते हुए ट्रस्ट की ओर से अपील की गई कि राम भक्त सोने चांदी के बजाय धनराशि से मंदिर निर्माण में सहयोग करें। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि हम पहले से ही बैंक डिटेल शेयर कर चुके हैं ताकि भक्त निर्माण कार्य में सहयोग दे सके। दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं अपने साथ वहां की नमी भी लेकर आएगी। इसके चलते दिल्ली, NCR, हरियाणा, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में हल्की से भारी बारिश होने की संभावना। विभाग की ओर से इसके लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। वेदर अलर्ट, यूपी में इन जिलों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने प्रदेश के 17 जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। तराई वाले जिलों के लिए मुश्किलें बढ़ेगी। तराई में कई जिलों खासकर बलरामपुर, श्रीवास्ती और कुशीनगर में जल भराव की समस्या पहले से ही खड़ी है। हजारों लोग प्रभावित है। ऐसे में भारी बारिश होने से इन जिलों में मुश्किल और बढ़ सकती है। नदी का कम होता जल स्तर एक बार फिर से बढ़ सकता है।
करीब 30 साल बाद रक्षाबंधन पर यह महायोग जाने राखी बांधने का शुभ समय। इस बार 19 साल बाद विशेष अमृत सिद्धि योग बन रहा है। सावन के आखिरी दिन पूर्णिमा पर श्रावण नक्षत्र भी है। इसके साथ ही इस बार भद्रा के बाद सुबह 8:28 से रात 8:20 बजे तक राखी बांधी जा सकेगी। रक्षाबंधन सावन के आखिरी सोमवार को मनाया जाएगा। इस दिन रीति योग, आयुष्मान योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी मिल रहा है। राजस्थान में सियासी घमासान जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर कैबिनेट बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्यपाल के फैसले पर चर्चा होगी। इससे पहले सीएम गहलोत ने निवास पर मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसमें विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल की आपत्तियों पर चर्चा हुई थी। इस बैठक में गहलोत की टीम ने अपने जवाब का मसौदा तैयार किया और 31 जुलाई को विशेष सत्र बुलाने के लिए तीसरी बार उनसे अनुरोध करते हुए राज्यपाल को पत्र भेजा था। हालांकि राज्यपाल कालराज मिश्र ने 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने की फाइल को एक बार फिर राजस्थान सरकार के पास वापस भेजा दिया था। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि तीसरी बार राज्यपाल को प्रेम पत्र भेजा है। अब मैं उनके साथ चाय पीने जा रहा हूँ। क्या बात है? बता दे कि राज्यपाल कालराज मिश्र विशेष विधानसभा सत्र की मांग के प्रस्ताव वाली राज्य सरकार की फाइल को 2 बार लौटा चुके हैं।